हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बीपीएड सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, जिसके अंदर हमने सभी यूनिट्स को कवर कर लिया था। उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा और आप प्लेलिस्ट भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में, जिसमें आज हम दो टॉपिक हमारे छूटे थे। जिसके अंदर जो हम टॉपिक आज कवर करेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे एग्रेशन एंड स्पोर्ट्स, मीनिंग एंड नेचर ऑफ एंजाइटी, काइंड्स ऑफ एंजाइटी। जिसके अंदर हम आज जो कवर करेंगे उसके अंदर हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ एग्रेशन और मीनिंग ऑफ एंजाइटी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एग्रेशन एंड स्पोर्ट्स। उसके बाद हम जो है नेचर ऑफ एंजाइटी और काइंड्स ऑफ जो एंजाइटी है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एग्रेशन। आक्रामकता एवं हिंसा एक ऐसा व्यवहार है जो मनुष्य तथा पशुओं दोनों में पाया जाता है। अतः आक्रामक व्यवहार एक सार्वजनिक घटना है। मतलब कहने का मतलब आक्रामकता जो है, मतलब जो एग्रेशन है वो आपके पशुओं में भी होता है और मनुष्य के अंदर भी होता है। दोनों को गुस्सा आता है, किसी की बात अगर बुरी लग गई या किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आप तुरंत ही एग्रेशन हो गए, गुस्से में आ गए। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आक्रामकता जो है वो मनुष्य और पशुओं दोनों में दिखाई देती है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन देखते हैं हम। आक्रामक व्यवहार उस व्यवहार को कहा जाता है जो दूसरों को सिर्फ हानि या क्षति ही नहीं पहुंचाता है, बल्कि हानि या क्षति पहुंचाने का उद्देश्य भी रखता है। ये हमारी दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर कहती है कि जो आक्रामकता है वो क्या है, कि मतलब आक्रामकता वही नहीं कि हम दूसरे को क्षति पहुँचाएं, मतलब दूसरे को क्षति पहुँचा रहे हैं तो इसका मतलब एक उद्देश्य हम बना के चलते हैं कि नहीं, उसको क्षति पहुँचानी है तो पहुँचानी है। कई बार क्या होता है, हम फुटबॉल खेलते हैं, सामने टीम को हम नहीं जानते हैं या सामने टीम अच्छा खेलती है, तो जीतने के लिए हम सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए पर हमें जीतना है, तो खेल को हम चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा आक्रामकता वाला गेम खेलने लगते हैं, मार पीट वाला गेम खेलने लगते हैं कि नहीं कुछ भी हो हमें जीतना है। तो वहाँ पर आक्रामकता आपको देखने को, या जिसको एग्रेशन बोलते हैं, देखने को वहाँ पर आपको मिलता है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। तीसरी डेफिनेशन देखते हैं हम। आक्रामकता एक ऐसा व्यवहार होता है जिसका लक्ष्य दूसरों को क्षति पहुंचाना या घायल करना होता है। देखिए मतलब पहले उद्देश्य था, अब यहीं पे लक्ष्य बता रहा है कि मतलब लक्ष्य यही है। मतलब खिलाड़ी का या जिसके अंदर ये आक्रामकता या एग्रेशन आता है उसका लक्ष्य यही होता है कि दूसरों को सिर्फ हानि ही पहुंचाना है या घायल करना है। चौथी डिफिनेशन कहती है आक्रामकता एक ऐसा शारीरिक या शाब्दिक व्यवहार होता है जिसका उद्देश्य दूसरों को चोट पहुंचाना होता है। ये बहुत ही सरल डिफिनेशन है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगी एग्रेशन है क्या चीज़। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए एक इमेज के माध्यम से यहाँ समझेंगे कि एग्रेशन क्या है। देखिए एक खिलाड़ी है, वो दूसरे खिलाड़ी को किस तरह से उसको गुस्सा उसके ऊपर निकाल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एग्रेशन आपको अच्छे से इमेज के माध्यम से समझ में आएगा। अब इमेज के अंदर दिखाया गया है। चलिए इसी के साथ एक दूसरी और इमेज हम देखते हैं। उसके अंदर भी देखिए किस तरह से दो टीमें आपस में देखिए किस तरह से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आपको एग्रेशन यहाँ पर दिखाया गया है कि कोई किसी का कॉलर पकड़ा है, कोई किसी को हाथ से पकड़ रखा है, तो एग्रेशन यहाँ पर दिखाई देता है। तो एग्रेशन के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरी टीमों का या एक दूसरे खिलाड़ियों का सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होना है उसके अंदर, और कहीं ना कहीं ये एग्रेशन बहुत ही हानिकारक है खिलाड़ी के जीवन में। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। मीनिंग ऑफ एग्रेशन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको पढ़ते हैं हम। आक्रामकता में हमारे सामाजिक अंतःक्रिया में किए जाने वाले कई तरह के व्यवहार शामिल होते हैं जिनका आशय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाना होता है। सीधा सा हिसाब है इसके अंदर कि दूसरे व्यक्ति को अगर हानि पहुंचा रहे हैं आप, ठीक है, घायल कर रहे हैं, तो वो एग्रेशन की श्रेणी में आता है। आक्रामक व्यवहार में प्रायः हिंसा को दैहिक तत्व होता है जिसका उद्देश्य लक्षित व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाना होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को किसी हथियार या शरीर के किसी अंग का प्रयोग करते हुए मारना होता है। मतलब समझ लीजिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि शरीर के किसी अंग का प्रयोग करते हुए। फुटबॉल खेलते हैं हम क्या करते हैं, जब फुटबॉल खेलते हैं शोल्डर पुश कर देते हैं, ठीक है, किसी को लगड़ी लगा देते हैं, पैर लगा देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हम एग्रेशन की क्रिया को ही हम अपनाते हैं और दूसरे खिलाड़ी को क्या करते हैं, हम घायल करते हैं या उसको हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। शाब्दिक आक्रामकता में ऐसा व्यवहार शामिल
होता है वहाँ पर देखिए, अभी अंक के बारे में बता रहा था, अब यहाँ पे शाब्दिक चीज़ें बता रहा है। शाब्दिक आक्रामकता में ऐसा व्यवहार शामिल होता है जिसके माध्यम से हम अशाब्दिक भाषा का प्रयोग करके दूसरे व्यक्ति को सामूहिक रूप से चोट पहुँचाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि खेल खेल में हम अशब्द मुँह से निकाल देते हैं, ठीक है, जो अशब्द से सामने वाला जो खिलाड़ी है वो गुस्से में आ जाता है और कहीं ना कहीं एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर एग्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। कई बार हम दूसरों को अशाब्दिक हाव भाव के माध्यम से भी क्षति पहुंचाते हैं, जिसमें हिंसा की धमकी शामिल होती है। कहने का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि हिंसा के माध्यम से लोग एक दूसरे को धमकी देते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है और एग्रेशन वहाँ पर देखने को मिलता है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं इसी में। अब आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एंजाइटी। चिंता एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जिसमें व्यक्ति को अत्यधिक तनाव और चिंता का सामना करना पड़ता है। यह मात्र तनाव से परे है जो अक्सर भविष्य के बारे में तार्किहीन विचारों और आशंकाओं के साथ दिमाग में घुसपैठ करता है। आजकल की भाग दौड़ भरी जीवन शैली में ऐसा लगता है कि व्यक्तियों का चिंता से घिरा रहना सामान्य बात हो गया है। आजकल आप खुद देखते होंगे हर एक दूसरे व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ एजुकेशन से रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ उसके टेंशन तनाव उसके पास ज़रूर रहता ही रहता है। एंजाइटी में आपको हर एक दूसरा व्यक्ति थोड़ा बहुत आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अक्सर भूतकाल और भविष्य को लेकर लोगों के मन में चिंता बनी रहती है। जाहिर सी बात है, मतलब अगर आप बीपीएड कर रहे हैं, अगर एमपीएड कर रहे हैं, तो टेंशन आपके दिमाग में बनी रहती है कि आगे क्या पता मेरा गवर्नमेंट जॉब हो ना हो, फिर बीपीएड के बाद हम क्या करेंगे, एमपीएड के बाद क्या करेंगे, कहीं एडमिशन होगा नहीं होगा, कहीं जॉब होगी नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे थॉट हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। थोड़ी चिंता होना सामान्य बात है, लेकिन जब यही चिंता एक गंभीर मानसिक बीमारी का रूप धारण कर लेती है तब महत्वपूर्ण हो जाता है कि सही समय पर इसका इलाज किया जाए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर चिंता एंजाइटी आपके अंदर थोड़ी सी है तो वो आपके लिए बेटर है, ठीक है, क्योंकि आप जो फ्यूचर में करना चाहते हो उसके बारे में आप सोच रहे हो। लेकिन यही एंजाइटी अगर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए हानिकारक है। मानसिक रूप से लोग पागल हो जाते हैं। ये तो कई तरह की ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनसे लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ करते हैं, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग कई बार ऐसा हुआ है कि फिजिकल एजुकेशन में या तो किसी एक गेम, जब कोई भी एक गेम्स होता है तो उसके स्टार्ट से पहले हम लोगों के जो टीचर्स थे वो स्कैट टेस्ट करवाते थे। एंजाइटी स्कैट टेस्ट एक आता था, वो कराते थे। तो एंजाइटी लेवल वो देखते थे कि खिलाड़ी का खेल से पहले एंजाइटी लेवल कितना है, ठीक है। ये बहुत अच्छा टेस्ट है, इसके बारे में कभी हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे, आप लोगों को बताएंगे किस तरह से एंजाइटी आप किसी भी एक खिलाड़ी की चेक कर सकते हो। बहुत अच्छा टेस्ट है, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। और एंजाइटी आप किसी भी खिलाड़ी की चेक कर सकते हो कि वो खेल से पहले तनाव में है या नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। इसी में ही चिंता से जूझ रहे व्यक्तियों को बेचैनी, मतलब पता चलता है जैसे जिसको चिंता है उसको बेचैनी होगी, हृदय गति में वृद्धि होगी, ठीक है, मतलब हार्ट बीट जो उसकी बढ़ जाएगी, और तनाव जैसे शारीरिक लक्षणों का अनुभव हो सकता है। चिंता के लक्षण में मनोबल की कमी हो जाएगी, नींद की कमी हो जाती है, तनाव और शारीरिक कमजोरी शामिल हो सकती है। यह मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर सकती है, जैसे कि नौकरी, मैंने बताया था, परिवार और सामाजिक संबंध। चिंता का समाधान उपचार के माध्यम से संभव है, लेकिन उससे पहले यह महत्वपूर्ण है कि लोग इसे गंभीरता से लें और सही समय पर इलाज करवाएं। मतलब ज़्यादा अगर एंजाइटी आपको हो गई है, मैंने बताया कम तनाव में आप है, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, आप जॉब कर रहे हैं उसके बारे में सोचते हैं कि आगे क्या करना है, ठीक है। लेकिन हद से ज़्यादा अगर आपके अंदर तनाव है, आपने टेंशन ले रखा है, आपने एंजाइटी ले रखी है हद से ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है, ठीक है। देखिए एक प्लेयर को यहाँ दिखाया गया है, इमेज के माध्यम से समझते हैं कि वो एंजाइटी में है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है वो चिंता में है, चाहे वो मैच से पहले की चिंता हो या मैच के हाफ टाइम के बाद की चिंता हो या मैच फिनिश होने के बाद की चिंता हो, यहाँ पर एक प्लेयर को एंजाइटी के रूप में दिखाया गया है। एक दूसरी इमेज हम देखते हैं, उसके अंदर भी एक खिलाड़ी को यहाँ पर दिखाया गया है कि वो कहीं ना कहीं, आपको यहाँ पर इमेज में दिखाया गया है कि वो तनाव में आपको दिख रहा है, एंजाइटी में आपको दिख रहा है और चिंता में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं और इसमें थोड़ा सा और पढ़ते हैं। चिंता शब्द का अर्थ डर और बेचैनी से जुड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति किसी चिंता में डूबा होता है तो उसे अचानक से पसीना आ सकता है, बेचैनी सी हो सकती है और तनाव
जिसको टेंशन के साथ दिल की धड़कन भी तेज हो सकती है। चिंता के कारण पसीना आना, बेचैनी या दिल की धड़कन का तेज होना आदि को सामान्य प्रतिक्रिया माना जाता है। कोई बुरी खबर सुनने पर, परीक्षा का इंटरव्यू से पहले या जीवन में घटित किसी दुखद दुर्घटना को याद कर चिंतित हो जाना, ये सभी सामान्य चिंता के उदाहरण हैं। कहने का मतलब है कि कभी कभी इंटरव्यू देने जाते हैं, आप एकदम नर्वस हो जाते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, या कोई ऐसी दुर्घटना आपको याद हो जाती है जिससे आप टेंशन दिमाग में ले लेते हैं, तो ये सब चिंता के एक पहलू हैं। और आगे चलते हैं, इसी में आगे देखते हैं। चिंता एक सामान्य अनुभव हो सकती है, लेकिन जब यह बहुत अधिक और स्थायी हो जाती है तो इसे मानसिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में जाना जा सकता है, जिसे चिंता विकार कहा जाता है। मैंने बताया ना कि थोड़ी सी अगर आप एंजाइटी लेते हैं तो आपके लिए ठीक है, लेकिन आप हद से ज़्यादा एंजाइटी ले लेते हैं तो वो एक मानसिक बीमारी समझ लीजिए धारण कर लेती है आपके अंदर। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आपके सिलेबस में दिया गया है आक्रामकता और खेल, एग्रेशन एंड स्पोर्ट्स का अर्थ है खेलों में, इसके बारे में पढ़ते हैं। एग्रेशन एंड स्पोर्ट्स एग्रेशन एंड स्पोर्ट्स का अर्थ है खेलों में आक्रामक व्यवहार का प्रदर्शन। यह व्यवहार खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा के दौरान हो सकता है, जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल या हॉकी। कहने का तात्पर्य ये है कि जो एग्रेशन है वो आपको खेल के दौरान भी देखने को मिलता है और खेल के दौरान ना भी देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम अशाब्दिक शब्द किसी को बोल देते हैं तो वहाँ पर भी आक्रामकता देखने को मिलती है, और खेल खेलते वहाँ भी आक्रामकता आपको देखने को मिलती है, जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल या हॉकी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसी के अंदर पॉइंट है, उनको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कहता है आक्रामक व्यवहार। तो खिलाड़ियों का आक्रामक व्यवहार जैसे कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन या हिंसा, ये चीज़ खिलाड़ी के अंदर देखी जाती है कि खिलाड़ी के अंदर अगर आपको आक्रामकता या आक्रामक देखना है तो उनके अंदर आपको खेलते वक्त गुस्सा दिखाई देगा, चिड़चिड़ापन होगा, ठीक है, या हिंसा। गुस्सा दूसरे के प्रति हो सकता है, अपने टीम के प्रति भी हो सकता है, चिड़चिड़ापन अपने टीम के प्रति भी हो सकता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि किसी ने गोल मारा, मिस हो गया, तो लोग आपस में ही चिल्लाने लगते हैं, अपनी टीम पे एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हम हार गए, ये ऐसा नहीं, ऐसा होता तो हम जीत सकते थे। तो वहाँ पर भी एग्रेशन देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट कहता है इसके अंदर प्रतिस्पर्धा। खेलों में प्रतिस्पर्धा की भावना जो खिलाड़ियों को आक्रामक व्यवहार की ओर प्रेरित कर सकती हैं। तीसरा पॉइंट इसके अंदर कहता है नियमों का पालन। खेलों में नियमों का पालन करना जो आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं। अगर नियम के हिसाब से खेल को खेला जाए, खेल के नियमों का पालन किया जाए या खेल को खेला जाए, तो वहाँ पर जो आक्रामकता है वो देखने को हमको वहाँ पर नहीं मिलती है। व्यक्तिगत समस्या, खिलाड़ी की व्यक्तिगत समस्या जैसे कि तनाव, चिंता या गुस्सा जो आक्रामक व्यवहार को बढ़ावा दे सकती है, ठीक है। तो इसको कम करना चाहिए। जो भी कोचेज़ हैं, जो भी फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, वो अपने खिलाड़ी का टेस्ट लेना चाहिए उनको कि कहीं हमारा बच्चा तनाव में तो नहीं है। उससे पूछते रहना चाहिए, उससे बात करते रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे जो कोच थे क्या करते थे कि जैसे हम लोग का जैसे इवेंट होता था, तो मैं क्रॉस कंट्री का प्लेयर रहा हूँ, तो जैसे हम लोग का इवेंट होता था, क्रॉस कंट्री इवेंट होता था, तो हमारे कोच साहब हम लोगों को मोटिवेट करते थे, ठीक है, मोटिवेट करते थे, मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह दिखाते थे कि कंपटीशन से पहले कि मतलब हम सब मोटिवेट हों और अच्छा परफॉर्मेंस करें। तो एक कोच की पहचान होती है, उसको पता होना चाहिए कि उसका जो खिलाड़ी है, ठीक है, वो कहीं टेंशन में तो नहीं है, किसी और चीज़ों को लेकर के वो टेंशन में तो नहीं है जिससे उसका पूरे साल भर का परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो जाए। ये कोच को भी ध्यान में, एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आक्रामकता और खेल के लिए कुछ उदाहरण, उसको समझते हैं, ठीक है। जैसे फुटबॉल की मैंने पहले बात की, फुटबॉल में आक्रामकता, फुटबॉल में खिलाड़ियों के बीच आक्रामक व्यवहार का प्रदर्शन जैसे कि गुस्से, चिड़चिड़ापन या हिंसा। फुटबॉल खेल में ज़्यादातर देखा गया है कि जब खिलाड़ी खेलते हैं तो एक दूसरे को शोल्डर मारना, किसी को लंगड़ी मारना या चिड़चिड़ापन, आपस में टीम में लड़ाई झगड़ा करना, तो वहाँ पर आक्रामकता आपको देखने को मिलती है। बास्केटबॉल में आक्रामकता, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों के बीच आक्रामकता व्यवहार का प्रदर्शन जैसे कि गुस्से, चिड़चिड़ापन या हिंसा। सेम इसके अंदर भी यही चीज़ लागू होती है। अब हॉकी में आक्रामकता, हॉकी के खिलाड़ियों के बीच आक्रामक व्यवहार का प्रदर्शन जैसे कि गुस्से, चिड़चिड़ापन या हिंसा। ये तीनों चीज़ें एक ही में आपको दिखाई गई हैं, ठीक है। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक पर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।